सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे, जिसकी सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट, ये इसकी स्ट्रक्चर है। सेंटेंस बनाने के लिए उसमें सब्जेक्ट आता है, फिर मैन ऑफ द पर्सन, एसएस और ऑब्जेक्ट आता है। अब इससे रिलेटेड जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड क्वेश्चन में, तो उसमें एडवर्ब्स दी होती हैं। एडवर्ब्स इससे रिलेटेड सेंटेंस आता है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब कौन कौन सी होंगी। अब उसमें एडवर्ब्स आती हैं, जो उसकी शॉर्ट एक ट्रिक है, इसमें अपन एक याद रखेंगे। डॉग्स फुल हैज सोना फॉर एवर। अब डॉग्स जो उसके कुत्ते होते हैं, फुल वैसे अपन बोलते हैं गायब होने के लिए, है सोना फॉर एवर। अब इसमें देखो डी फोर तो अपन निकालेंगे दिल्ली, फिर ओ फोर हो जाएगा ओकेजनली, फिर जी फोर हो जाएगा जनरली, एस फोर हो जाएगा स्कैर्सली, फिर एफ, ये एफ फोर हो जाएगा फ्रीक्वेंटली, फिर यू फोर हो जाएगा यूजुअली, फिर आर फोर हो जाएगा रेयरली, एक आर फिर हो जाएगा रेगुलरली, एच फोर हो जाएगा हार्डली। तो ये तो वो है जिनके लास्ट में एल वाई आने वाले हैं। तो डॉग्स फोर है, यहाँ तक एल वाई हो जाएंगे। डी फोर हो जाएगा डेली, ओ फोर हो जाएगा ओकेजनली, जी फोर हो जाएगा जनरली, और एस फोर हो जाएगा स्कैर्सली। फिर इसमें आता है एफ में, तो एफ में एफ फोर हो जाएगा फ्रीक्वेंटली, फिर यू फोर हो जाएगा यूजुअली, आर फोर हो जाएगा रेयरली, एक दूसरा आ रहा है इससे, इसका हो जाएगा रेगुलरली, और एच फोर हो जाएगा हार्डली। फिर बचता है ये सोना, तो सोन, इसमें एस फोर हो जाएगा सेल्डम, ओ फोर हो जाएगा ऑफन, फिर एन फोर हो जाएगा नेवर, फिर ए फोर हो जाएगा ऑलवेज। ये इसकी एडवर्ब्स हैं। और जो फॉर एवर है, इसमें ये फॉर हटा के इसमें एक एवर ये बचता है। फिर इसी से रिलेटेड एक एवरी या फिर ईच। अब इन दोनों में एक तो वर्ड आएगा पर्टिकुलर, दोनों में से या तो एवरी आ जाए या फिर ईच आ जाए। अब दोनों के इनमें से किसी एक के साथ आपको डे मिल जाए, या फिर वीक मिल सकता है, या फिर मंथ मिल सकता है, या फिर ईयर मिल सकता है, या फिर सेंचुरी मिल सकता है। या तो एवरी के साथ मिल जाएगा, एवरी डे, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, एवरी सेंचुरी, या फिर एवरी की बजाय ईच आ सकता है, दोनों में से एक आ जाएगा। तो ये इसका बोर्ड एग्जाम का मैटर होगा कि इसमें आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, और सेंटेंस में कोई ना कोई एक इसकी एडवर्ब जरूर पूछ ली जाएगी। मोस्टली एक सेंटेंस एक तो पूछा ही जाता है बोर्ड एग्जाम में, 10th की जो बोर्ड एग्जाम होती है उसमें। तो उसमें इस तरीके से आप एक साथ इस प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो एडवर्ब्स हैं, इसको याद रखने का तरीका लर्न सीख सकते हो, इसको याद कर सकते हो। तो जिसमें डॉग्स वो है सोना, ये हो जाएगा इसका। फिर इसके बाद में इसका एक सेंटेंस बनता है। अब वो सेंटेंस कैसे क्रिएट करते हैं, एक सेंटेंस जैसे बनाते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि किस तरह पूछ सकता है आपको एग्जाम में। जैसे कि वो बोलेंगे ही ऑलवेज इंग्लिश। अब इसमें एक सेंटेंस दे दिया, अब इसमें अपन को क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि इसमें आपको चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इस वर्ब की अपन को करेक्ट फॉर्म यहाँ पे फिल करनी है इसमें। अब वो कैसे करना है, सेंटेंस, ये सेंटेंस है, इसमें पहले तो टेंस का पता करना है कि टेंस कौन सा है, और टेंस को अपन को किसकी वजह से पता चलेगा, एडवर्ब की वजह से। तो इस सेंटेंस में एडवर्ब देखना है, तो इसमें एक ऑलवेज एडवर्ब आई है, ऑलवेज, और जो कि ऑलवेज कौन से टेंस की है, अपनी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में अब इसमें क्या फिल करना है, कौन सी वर्ब की फॉर्म फिल करनी है। तो इसकी एक स्ट्रक्चर आप लोगों को बताई थी, सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके साथ जरूरत पड़े तो एस और ऑब्जेक्ट। अब इसमें अपने पास सब्जेक्ट दिया हुआ है, मैन ऑफ इसमें ब्रैकेट में दे रखी है, जो कि अपन को ब्लैंक में फिल करना होता है, फिर एस इसके साथ यूज करना। ऑब्जेक्ट अपने पास इंग्लिश है, और ये सब्जेक्ट, और ये एडवर्ब हो गई अपनी। अब इसमें फिल क्या करना है कि ही के सब्जेक्ट आ गया, मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म तो इसमें करनी है, ये तो अपन ने कर दिया, लर्न फर्स्ट फॉर्म आ गई, लेकिन इसके साथ एस फिल करना है या नहीं करना, वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करेगा।
और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है कि और आपको बताया था कि सब्जेक्ट है वो दो टाइप के होते हैं, एक तो सिंगुलर सब्जेक्ट और एक होता है प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर में जैसे कि ही, सी, इट, नेम, और जो प्लूरल होते हैं वो होते हैं आई, वी, यू, दे। तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आपको इसी तरह ट्रिक बताया था कि एस एस का मैटर है, उसमें पहला लेटर एस है सिंगुलर का, तो इसलिए सिंगुलर के साथ एस एस लगाएंगे, और सब्जेक्ट भी यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए एस लगा देंगे। अगर मान लो यहाँ पे आई, वी, यू, दे या इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट होता है प्लूरल वाला, तब अपन ओनली लर्न ही करते, उसके साथ एस या एस नहीं लगाते। कब? जब प्लूरल सब्जेक्ट होता तब। अदरवाइज यहाँ पे सिंगुलर है इसलिए इसमें फर्स्ट के साथ एस या एस लगा रहे हैं। इसके बाद में इसके कुछ यूज हैं जहाँ पे भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है, जिसमें से एक है यूनिवर्सल ट्रूथ। अब यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हिंदी में बोलते हैं शाश्वत सत्य, या फिर इसको दूसरा नाम भी बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। अब सार्वभौमिक सत्य या शाश्वत सत्य कौन सा होता है? ऐसा सत्य जो, या फिर ऐसा ट्रूथ जो सबको मानना पड़ता है, सब मानते हैं उसको। ऐसी हर कोई बात जो सब मानते हैं उसको विश्वास करते हैं कि यहाँ ऐसा ही होना है। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं अपन की यूनिवर्सल ट्रूथ कौन सा होता है, जैसे कि द सन राइज इन द ईस्ट। अब जैसे सन है वो हमेशा ईस्ट में ही राइज होता है, तो ये बात सब इस ये यूनिवर्सल ट्रूथ के अंतर्गत आता है। इस बात पे सब बिलीव करते हैं कि जो सन है वो हमेशा ईस्ट में ही राइज होता है। अब इसमें एक सेंटेंस आ गया, इसमें कोई एडवर्ब नहीं है, तो अपन को पूछ लिया जाएगा इसमें कौन सा टेंस है, तो अपन कैसे बताएंगे? तो इसमें सीधा सा फंडा यही है, सेंटेंस को पढ़ना है और फिर उसे अपन को खुद को समझना, फील करना है कि इसमें क्या बोला गया है। तो सन राइज होता है तो वैसे हमेशा इससे ईस्ट में ही राइज होना है, इसलिए इसमें एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंतर्गत आता है। इसमें प्रेजेंट टेंस ही प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है उसका यूज किया जाता है। तो बस प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है तो उसमें फिल क्या करना है, उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म, हमेशा अपन को वर्ब ही फिल करनी पड़ेगी। और वर्ब की कौन सी फॉर्म फिल करनी है? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस है, उसमें हमेशा मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को फिल करनी होती है। तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ जरूरत अगर पड़ी तो एस या एस। अब जरूरत कब पड़ती है? जब सब्जेक्ट कौन सा हो? सिंगुलर हो। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट हो तभी अपन एस या एस लगाएंगे उस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, अदरवाइज लगाना ही है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन सा है? सन है। अब सन सिंगुलर है या प्लूरल है? सन तो खुद क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, सूरज वो एक ही है, दो चार नहीं है अपने यहाँ, तो सिंगुलर है इसलिए इसमें फर्स्ट फॉर्म तो राइज आ गई। सिंगुलर होने की वजह से इसमें एस लगा देंगे, राइजेज हो जाएगा। और ऐसे सेंटेंस है वो बोर्ड एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, 7 to 7 भी इसमें उठ सकता है ऐसे क्वेश्चन, ऐसे सेंटेंस। जैसे अगर अपन लिखें कि द सन सेट इन द वेस्ट। अब वो सन है वो कहाँ पे सेट होता है, कब, कहाँ पे, कौन सी दिशा में? सॉरी वो एस्ट होता है, वो हमेशा वेस्ट में ही होता है। वही ये सन है, सिंगुलर है, ये फर्स्ट फॉर्म आ गई सेट, और सिंगुलर होने की वजह से इसमें एस लगा देंगे, सेट्स हो जाएगा। अब इसके बाद में इसका दूसरा जो यूजेस होता है, जैसे कि साइंटिफिक फैक्ट्स कुछ होते हैं, साइंटिफिक फैक्ट्स जैसे इनको हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक तथ्य। तो साइंस के जितने भी जो फैक्ट्स होते हैं वो सारे के सारे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही लिखे जाते हैं, उन तथ्यों में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाएगा। जैसे अपन एग्जांपल लें, जैसे कि वाटर बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब पानी है वो हमेशा बॉयल कब आता है? जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाता है तभी। ऐसा नहीं कि पहले 90 डिग्री में उबलता था फिर अब जाके 100 हो गया ज़्यादा गर्मी हो इसलिए, वो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। साइंस में हमेशा यही बताया कि वो पानी तभी उबलता है जब उसका टेम्परेचर 100 डिग्री हो जाता है। इसलिए इसमें वाटर जो लिक्विड होता है वो हमेशा सिंगुलर ही होता है। तो ये वाटर अब सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे बॉयल है वो फर्स्ट फॉर्म हो गया, और टेंस कौन सा हो गया? इसमें साइंटिफिक फैक्ट्स होने की वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अपन को क्या फिल करना पड़ता है? मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जरूरत पड़ेगी अगर एस चाहिए एस भी लगा देना। और जरूरत कब पड़ती है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे कि यहाँ सिंगुलर है इसलिए इसके साथ एस लगा देंगे, बॉयल्स हो जाएगा।
तो जितने भी आप साइंस में जितने भी कुछ जो भी फैक्ट्स पढ़ रहे होते हो, आपका जो साइंस सब्जेक्ट है, वो सारे के सारे फैक्ट्स में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। फिर इसके बाद में तीसरा जो होता है मैथमेटिक रूल्स। मैथमेटिक रूल्स जो गणितीय नियम है, गणितीय नियम, उनमें भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है। एग्जांपल के तौर पे अगर देखें तो उसमें 2 and 2 मैक 4। अब 2 और 2 हमेशा 4 ही होते हैं, ये मैथमेटिक रूल है। तो गणित से रिलेटेड जो भी रूल आएगा, 2 2 4 होते हैं, या फिर जो पाई है, पाई का मान वो 22/7 होते हैं। तो ये ऐसा नहीं होगा कि पाई का मान आगे जाके चेंज हो जाएगा, या पाई का मान पहले कुछ और होता था। पाई का मान हमेशा से यही रहा है मान। तो इसलिए ये जो मैथमेटिक जो रूल होंगे वो सारे के सारे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही आएगा। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमेशा अपन को वर्ब ही फिल करनी होती है। तो वर्ब हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती है, मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म और एस या ईएस। अब यहाँ पे मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज कर सकते हैं मैथमेटिक रूल्स। अब इसमें 4 नंबर पे अपन यूज करेंगे प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब्स प्रोवर्ब्स को हिंदी में बोलते हैं कहावतें, जो कि अपन अक्सर हिंदी में यूज़ करते रहते हैं। तो वो सारी की सारी कहावतें हैं, अगर उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो उनमें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट या फिर उसको प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं, इसका यूज़ होता है। जैसे इसका अगर एग्जांपल लें तो जैसे ऑनेस्टी बी द बेस्ट पॉलिसी। अब इसमें ये एक प्रोवर्ब है, तो ये प्रोवर्ब में इंग्लिश में अपन को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। अब इसमें जो बी है, तो बी की फर्स्ट फॉर्म इसमें आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म ही आनी है, और जरूरत पड़े तो ऐसे ही एस, और कब जरूरत पड़ती है वो आप जानते हो। तो इसमें बी की जो फर्स्ट फॉर्म बनती है वो इज एम आर बनती है। अब बी की जो फॉर्म बनती है इज एम आर, ये प्रेजेंट फॉर्म होती है इसकी। और जैसे इसकी पास फॉर्म होती है तो वो वॉज और वर होती है पास फॉर्म। अब इसमें इज एम आर तीनों में से कौन सी आनी है वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे जो ऑनेस्टी है वो सिंगुलर सब्जेक्ट में आता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में इज एम आर, इसमें इज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के पास साथ में। और आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि जो भी हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो, उसके लास्ट में अगर एस आ रहा है तो वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी। वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी। ऐसी कोई हेल्पिंग वर्ब आ जाए जिसके लास्ट में आ जाए एस, और वो हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगी। वो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन से हैं? ही, सी, इट, और कोई भी नेम और अदर कोई भी सिंगुलर वर्ड, इनके साथ हमेशा यही हेल्पिंग वर्ब आएगी। जैसे कि इसमें इज है तो इसके लास्ट में क्या है? एस, सिंगुलर के साथ आनी है। वॉज है, वॉज के लास्ट में एस है तो ये भी सिंगुलर के साथ आ जाएगी। बाकी जो बची है वो अदर जो प्लूरल सब्जेक्ट बचा है उसके साथ आ जाएगा। अब ऑनेस्टी सिंगुलर है तो इसलिए बी की फॉर्म होती है तीनों में से इज एम आर, यहाँ पे आ जाएगा सिंगुलर है तो इसलिए इज आ जाएगा यहाँ पे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसमें फिर इसके बाद में आता है हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट्स होते हैं, और इसी में एक दूसरा आता है नेचुरल फैक्ट। नेचुरल फैक्ट्स जैसे हैबिचुअल फैक्ट्स को तो बोलते हैं आदतन तथ्य, और नेचुरल फैक्ट्स होते हैं जैसे स्वाभाविक। किसी का अगर स्वभाव बताना है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के थ्रू बताते हैं, या फिर कोई भी प्राकृतिक तथ्य तुमको बताना है वो भी अपन इससे के ही द्वारा बताएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के द्वारा। अब जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं हैबिचुअल फैक्ट। अगर किसी की आदत बतानी है कि वो डेली क्या क्या करता है, उसकी आदत क्या है डेली करने की। जैसे कि अपन यूँ लिखें कि सीमा टेक द टी इन द मॉर्निंग। अब इसमें सीमा टेक लेती है या पीती है द टी, चाय इन द मॉर्निंग।
कि वो सुबह क्या करती है, चाय लेती है, चाय पीती है। तो इसमें सीमा की आदत बताएगी कि वो सुबह क्या करती है, सुबह क्या पीती है, वो चाय पीती है। तो ये इसकी आदत आ गई, इसका हैबिचुअल फैक्टर सीमा का क्या है कि वो चाय पीती है सुबह। इसलिए इसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मैंने की फर्स्ट फॉर्म ऐसे यूज होता है। अब यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म तो आना तय है क्योंकि इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ये फर्स्ट फॉर्म अपन ले ली। तो एक बात ये भी ध्यान में रखना कि ये जो यहाँ पे ब्रैकेट में आता है, जो भी वर्ब आती है वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। और अपन को जरूरत पड़ रही है फर्स्ट फॉर्म की, तो जो है वैसे के वैसे ले आएंगे। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे इसमें ऐसे लगाना है या नहीं लगाना है। तो यहाँ सीमा सिंगुलर सब्जेक्ट है, नेम आ गया, तो नेम है किसी का सीमा, इसलिए ये सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। सिंगुलर होने की वजह से इसमें एस लगा देंगे तो बन जाएगा टैक्स। अब जैसे नेचुरल फैक्ट, किसी का अगर स्वभाव बताना है या कोई प्राकृतिक तथ्य बताना है, तब भी प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करेंगे अपन। इसमें कोई अगर एग्जांपल लेते हैं जैसे कि नेचर, अब इसमें सेंटेंस है नेचर नेवर चेंज, तो प्रकृति है वो कभी बदलती नहीं है। जैसे नेचर का काम होता है, जैसे नेचर वेदर होते हैं, विंटर में सर्दी ही पड़ती है, समर में जैसे गर्मी होती है, तो बारिश के मौसम में बारिश ही होनी, ऐसा नहीं कि बारिश के मौसम में अदर कुछ और एक्टिविटी हो जाए। तो नेचर है वो कभी बदलती नहीं है, ये फिक्स हो गया। तो नेचर से रिलेटेड या प्राकृतिक या स्वभाव से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आ रहा है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करके उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। और इसमें नेचर भी सिंगुलर है, इसलिए इसमें अपन फर्स्ट फॉर्म को लेकर साथ में एस लगा देंगे। नेचर नेवर चेंजेस, ये सेंटेंस का हो जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इसकी स्ट्रक्चर ध्यान में रखना है बस, सब्जेक्ट, फिर मैन की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा एस और फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। अब इसमें सेंटेंस किस तरीके से पूछे जाते हैं, एग्जाम में कई ऐसे भी पूछ लें सेंटेंस, लेकिन जो 10th बोर्ड एग्जाम है उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के आप किस तरह पूछते हैं वो एक बार देखेंगे। जैसे इसमें पूछें कि दे प्ले फुटबॉल दिल्ली, ये सेंटेंस आ गया। अब इसमें आपको एमसीक्यू पूछना है, जैसे कि ये पूछ लिया जाए प्लेस, फिर बी ऑप्शन में दे दिया जाएगा प्लेड, सी में दे दिया ओनली प्ले, और डी में दे दिया नन। अब इसमें से कौन सा इसमें आपको फिल करना है वो देख लेना। तो वही अपना तरीका है, इसमें सेंटेंस में देख लेना इसमें टेंस कौन सा है, और टेंस कैसे पता करना है वो अपन को एडवर्ब से पता करना है। एडवर्ब इसकी याद करने का आपको तरीका बताया है कि फॉर्मूला सीधा सा बताया था आप लोगों को कि डॉग्स फॉर सोना फॉर एवर, ये एक फॉर्मूला आप लोगों को बताया था याद रखने का। तो इसमें एडवर्ब कौन सी है, एडवर्ब इसमें एक डेली आया, डेली। अब डेली है आ रहा है तो वो डेली कौन से टेंस की एडवर्ब है, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म फिल करते हैं, वो फिल करते हैं अपन मैनर की फर्स्ट फॉर्म और एस। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, दे, तो ये दे हो गया, तो वो तो कौन सा हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। तो प्लूरल सब्जेक्ट है ये तो तय होगा कि उसमें एस नहीं आएगा, और ये है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ओनली ऑन। तो इनमें से चारों में से देख लो ऐसे कौन से, तो प्लेज फर्स्ट फॉर्म तो है लेकिन इसमें एस आ गए, ये नहीं आएगा। प्लेड ये सेकंड फॉर्म हो गई, ये वैसे नहीं आएगा। और नन में वैसे कुछ नहीं है, तो ये प्ले बचा है ओनली ऑन मैनर की फर्स्ट फॉर्म, वो अपन ओनली ऑन मैनर की फर्स्ट फॉर्म फिल कर देंगे। इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। और जो टेंस है, टेंस जो टॉपिक है वो 4 नंबर का होगा, जिसमें एक जो क्वेश्चन आएगा वो 1 नंबर का होगा, और 4 क्वेश्चन आएंगे उसमें 1-1 नंबर के। और ये अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से कंप्लीट है। कुछ आगे एग्जांपल्स लेते हैं जो एग्जाम में आ भी सकते हैं आपके। तो उसमें फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि राम ऑलवेज इंग्लिश, ऐसा ये सेंटेंस आ गया। और इसमें ऑप्शन अपन को मिल जाए रीड्स
फिर बी ऑप्शन मिल जाएगा इज रीडिंग, फिर सी में आ जाएगा इसमें ओनली रीड, और डी में अपन ने डाल दिया नाम। अब इसमें देखना है कौन सा अपन को फिल करना है। तो पहली बात तो ये कि इसमें टेंस पता करना है कि इसमें टेंस कौन सा है, और टेंस इसमें अपन एडवर्ब के थ्रू देख सकते हैं, चेक कर लेंगे। इसमें ऑलवेज आ गया, और ऑलवेज है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एडवर्ब, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वही मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म एच या ई एस ये यूज़ करते हैं अपन। सेंटेंस यहाँ सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसलिए ऐसे यूज होगा, और ये तय होगा कि मैन ऑफ की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो इसमें देख लो कौन सी फर्स्ट फॉर्म है। इसमें रीड भी फर्स्ट फॉर्म है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है। इसमें फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ रखा है, इसमें एस लगा है। तो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो वैसे ही एस लगना है, और ये मैनो की फर्स्ट फॉर्म है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, जिसमें अपन ये रीड्स फिल कर देंगे। दूसरा सेंटेंस जैसे अपन ये लिखें कि सी नेवर गो टू मार्केट, और इस सेंटेंस में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, और एक अब इसमें डबल ब्लैंक है, एक तो स्टार्ट में दे दिया और एक मिड में दे दिया। तो जो स्टार्ट में है और एक मिड में अगर डबल ब्लैंक हो तो उसमें ये घबराना नहीं है कि एक में तो फर्स्ट जो होगा फर्स्ट ब्लैंक उसमें तो आएगी हेल्पिंग वर्ब, और एक में आ जाएगी मैन वर्ब, वो तो आनी है, ये ध्यान रखना है। अब देखो इसमें क्वेश्चन मार्क दे दिया, क्वेश्चन टैग दे दिया। अब क्वेश्चन टैग है वो या क्वेश्चन मार्क वाले जो सेंटेंस है ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस वही दो तरीके से बनते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और एक दूसरा होता है WH वर्ड से, जो कि आपको पिछले वीडियो में बताया था आपको। हेल्पिंग वर्ब से जैसे इज आर वाज वर हैज इनसे स्टार्ट होता है, और WH वर्ड वाले जैसे कि व्हाट वाई हु हाउ इनसे स्टार्ट होता है। अब अपने पास इसमें ऑप्शन ये मिल जाएगा, जैसे हैज गो, बी में आ जाएगा इसमें ओनली गोज, फिर सी में आ जाएगा डू गो, और डी में आ जाएगा इसमें डज गो। ये इसमें ऑप्शन है। अब पहली बात तो इसमें टेंस कौन सा है, टेंस इसमें नेवर एडवर्ब आ गई, जिसकी वजह से प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। प्रेजेंट सिंपल में वही मैन होगी फर्स्ट फॉर्म एस है। अब देखो इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए एस आएगा उसमें, और फिर मैनो की फर्स्ट फॉर्म आनी है। तो हैज़ गो ये तो वैसे ही गलत है, क्योंकि हैज़ के साथ हमेशा ऑफ की थर्ड फॉर्म आती है, तो इसमें ऑफ की थर्ड फॉर्म है नहीं, तो वैसे ही ऑप्शन गलत है। फिर इसके पास बताया गोज, और ये गोज तो आता क्योंकि सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे जो सेंटेंस है वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब भी अपन को चाहिए, तो ये वैसे गलत हो गया। डू गो हेल्पिंग वर्ब तो है, लेकिन जो डू आता है वो प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ आता है डू, ये वैसे गलत है। फिर जो अपना सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और डज आता है सिंगुलर के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, और मैनो की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे डज के साथ सी के साथ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी डज, और यहाँ आ जाएगा गो। तो ये सेंटेंस यहाँ पे जो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा, और इसी तरीके से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर जैसे अलग क्वेश्चन आए, थर्ड देखते हैं अपन सेंटेंस कि राज buy the ice cream दिल्ली। अब इसमें बाय के साथ नॉट डालते हैं, ये सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव, राज ब्लैंक नॉट बाय द आइसक्रीम दिल्ली। इसमें ऑप्शन ये डालते हैं अपन डू नॉट बाय, फिर डी जो ऑप्शन होगा वो हैव वॉट, सी जो ऑप्शन हो जाएगा इसमें डज नॉट बाय, और इसमें फिर डी जो ऑप्शन हो जाएगा डू नॉट बाय।
अब इसमें देख लो टेंस तो हो जाएगा डेली की वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्प नेगेटिव जो सेंटेंस बनता है उसमें हेल्पिंग तो लगती है नॉट नॉट लगाने के लिए, तो हेल्पिंग अब इसमें दो यूज हो जाएगी, डू नॉट और एक हो जाएगी डज नॉट हो जाएगी। अब डू और डज या जैसे कि अपन ने पहले देखी हेल्पिंग कौन सी किसके साथ यूज होनी है, जैसे कि डू नॉट तो आती है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और जो प्लूरल सिंगुलर होगा उसके लिए अपन डज यूज करेंगे। वैसे ही एक देखो इसमें लास्ट में एस आ रखा है, इसलिए इसमें सिंगुलर के साथ यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे राज सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए डू नॉट तो प्लूरल के लिए आना है, नहीं होगा यूज, हैव वैसे ही नहीं आएगा। और फिर डज नॉट है जो कि किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए, तो यहाँ पे अपन फिल करेंगे डज नॉट बाय। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, और डी है वो डू नॉट, तो वो तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है, इसलिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी। और इसी टाइप के इसमें